हम लोग फॉर्मूला समझेंगे या छोटे छोटे क्वेश्चन को समझेंगे, मतलब त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज को हम लोग समझेंगे, जो कैसे ये काम करता है और कैसे ये क्वेश्चन बनाया जाता है। आप 8.1 पढ़े, आप 8.2 पढ़े, आप 8.3 पढ़े, इसका फॉर्मूला पढ़े, इसका फॉर्मूला पढ़े, टेबल फॉर्मूला पढ़े, आप अलग फॉर्मूला पढ़े, एंगल फॉर्मूला पढ़े, तीनों फॉर्मूला, रेशियो, टेबल, एंगल सब पढ़ लिए, तीनों एक्सरसाइज पढ़ लिए। अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्यारे साथियों आप चैनल पर जाके इस वीडियो को आप देख सकते हैं, अच्छे से इसमें समझा चुके हैं। अब पहले हम लोग छोटे छोटे 8.4 का जो आइडेंटिटीज है, त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएंगे, पहले फॉर्मूला देखेंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे, और तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.4 का सभी क्वेश्चन हम बनाएंगे। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अभी मेरा वीडियो आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, तो इसमें पहला चीज़ होता है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, इसका वैल्यू कितना होता है भाई, वो 1 होता है। कभी भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो है एड में रहे, प्लस में रहे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ थीटा की जगह ए भी, अगर दोनों जगह ए है फिर भी ए होगा, दोनों जगह अगर बी है फिर भी सही है, दोनों जगह अगर सेम चीज़ है, कुछ भी है, अगर ऐसे ए बट्टे बी 2 है, यहाँ भी अगर ए बट्टे 2 रहे फिर भी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 में। थीटा अगर सेम रहे, सेम, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब इसी में देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें से अगर साइन स्क्वायर हम निकालना चाहे तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये प्लस में है तो माइनस में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, यहाँ साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बस समझ गए, अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। हम थीटा के लिए हर जगह काम आएगा, थीटा समान, जैसे कि दोनों, ये साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये थीटा पाई बट्टे 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, पाई बट्टे 2 हो जाएगा। ये थीटा अगर पाई बट्टे 6 है तो ये थीटा भी कितना हो जाएगा, पाई बट्टे 6, सब में समान ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। चलिए हम लोग फार्मूला को देखते हैं, क्या क्या चीज फार्मूला है इसमें। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइडेंटिटीज का ये फॉर्मूला, जैसे यहाँ देखिए, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। पहले वो फॉर्मूला को याद रखिएगा, बिना फॉर्मूला के ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, आइडेंटिटीज नहीं बनने वाला। और आइडेंटिटीज तो आप समझ करते हैं, एकदम भरपूर मात्रा में पूछा जाता है। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ अगर साइन स्क्वायर रहे तो यहाँ कोसेक स्क्वायर भी हो सकता है, होगा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट हो जाएगा, और कॉट बराबर 1 बटे टेन हो जाएगा। टेन का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट का एक और फॉर्मूला होता है कॉस बटे साइन थीटा। क्या समझ गए, ये आपका फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपके, ये सिर्फ फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ गए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला से भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, फॉर्मूला से ही पूछा जाता है। ये पेज जो है ना, सिर्फ इतना पेज अगर आपको याद हो जाएगा तो कम से कम 3 से 4 मिनट के इस पेज से आपको आ जाएगा। बात समझिए। अब हम लोग देखते हैं इसका छोटे छोटे क्वेश्चन, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे। अभी 8.4 पढ़ने से पहले जो छोटा छोटा क्वेश्चन सब होता है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, इसमें कहता है 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है, हमको मान निकालना है। जब वैल्यू निकालना होता है, यहाँ प्रूफ तो करना नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटीज जो हम लोग जानते हैं तो प्रूफ करने वाला जानते हैं, जो सुने हुए हैं, अगर आप पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो। लेकिन वैल्यू निकालने वाला भी होता है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें दोनों में 9 है तो 9 हमको मान ले लेते हैं, तो बचेगा हमको क्या चीज़, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। हमको अब ये देखना है, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला सेक का होता है जो 10 में हो, या 10 का कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जो सेक में होता है। अभी हम लोग देखें जी, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना, जो सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेक, या हम ये कह सकते हैं सेक स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर। यहाँ ए है तो यहाँ भी क्या होगा, ए ही होगा, प्लस माइनस क्या है 10 स्क्वायर है।
10 स्क्वायर, ये प्लस माइनस में 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या चीज़ 9 इंटू 1 बच गया। इसका आंसर कितना हो गया 9 हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन सबको हम लोग पिक किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्यारे बच्चों इसके बाद हम लोग जो है ना वह 8.4 पढ़ेंगे, उसमें जो जितना भी क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। अब देखिए ये कितना शानदार क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर टेन थीटा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक क्वेश्चन का मतलब ये है जो बच्चा पहली बार सीख रहे हैं उसके लिए एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। देखो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं LHS, इस पार्ट को कहते हैं RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। समझ गए? तो लिखेंगे यहाँ, ये लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, बस बताने के लिए आपको हम बता दिए। यहाँ लिखेंगे LHS बराबर क्या है, साइन थीटा मल्टीपल सेक थीटा। अब यहाँ देखिए हमको टेन थीटा में जाना है। किसमें जाना है जी? टेन थीटा में जाना है। तो क्या इस बात को हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन थीटा मल्टीपल सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। इसके नीचे में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। नीचे में कितना हो जाएगा 1 और cos गुना करेंगे तो cos थीटा। अभी हम लोग प्यारे बच्चों देखें तो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 10 थीटा। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS, मतलब दोनों मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इस तरह से आप छोटे छोटे कंसेप्ट को लगाएंगे क्वेश्चन में तो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बराबर कितना 1/sec स्क्वायर थीटा। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे LHS लिख देंगे। क्या लिखेंगे LHS मेरा प्यारे बच्चों कितना है 1 प्लस साइन थीटा, ये कितना है जी 1 माइनस साइन थीटा। एक चीज़ आप याद रखिए, बचपन की क्लास में ये चीज़ आप याद किए होंगे बाबू, जब भी a माइनस बी और a प्लस बी रहता है तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। ये तो यूनिवर्सल है, मतलब बचपन में ही इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ देखिए आ रहा है ना इसके फॉर्मेट पे a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब सेम चीज़ है 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर 100% लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। और कॉस का जो होता है 1 बटे कितना होता है सेक थीटा, लेकिन कॉस का यहाँ स्क्वायर है तो सेक का भी क्या होगा स्क्वायर होगा। हमको क्या मिल गया, हमको RHS मिल गया, यही हमको निकालना था 1/sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। 1 प्लस a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन सब है, छोटे छोटे क्वेश्चन सब है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है। LHS हम लोग क्वेश्चन ये है, जो cos प्लस साइन का होल स्क्वायर प्लस cos माइनस साइन का होल स्क्वायर बराबर हमको लाना कितना है जी 2 लाना है। कितना लाना है हमको 2 लाना है, मतलब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर क्या है जी cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगता है, लग रहा है ना जी। लग जो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे। किस पे निकाल लेंगे a प्लस बी के a माइनस बी के। तो इसका कितना हो जाएगा a स्क्वायर मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस अब a माइनस बी का स्क्वायर तो cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा। पहले प्लस में 2 cos थीटा साइन थीटा और माइनस में 2 cos थीटा साइन थीटा, इसको काट देते हैं। जैसे ही इसको काटे तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास क्या बचा बच्चों
कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, प्लस हमको बचा साइन स्क्वायर थीटा बचा, प्लस हमको फिर से कॉस स्क्वायर थीटा बचा, प्लस क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये पार्ट तो हम क्या किए, काट दिए, प्लस में था माइनस में था सेम चीज़ था, काट दिए। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना 1, 1 1 कितना हो गया 2। यही हमको क्या करना था, लाना था। तो हो गया LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, निश्चित करके 100% जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और देखने में सिर्फ भारी लग रहा है, बस समझ रहे ना, सिर्फ और सिर्फ देखने में वो भारी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, आसानी से ये बन जाता है। क्वेश्चन है कॉट थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा और कॉट माइनस 1 जो है वो 2 माइनस सेक स्क्वायर हमको क्या करना है, निकालना है। तो LHS पहले लिख लेते हैं। LHS मेरा कितना है, कॉट थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा। जब ये हमको दिया हुआ है तो क्या हम इसको राशनलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब परमीकरण कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं लाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ सेक का स्क्वायर भी लाना है, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ 1 प्लस 10 है तो क्या करेंगे 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। अब जब ये लिखा हुआ है अब तो कॉट इंटू कॉट थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा और ये कितना हो जाएगा, जब ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है, सेम चीज़ यहाँ माइनस में है, तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब हमको a प्लस बी और a माइनस बी दिया रहे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज़ करेंगे। तो नीचे में हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में जो गुना करेंगे तो 10 को 1 को गुना करेंगे, किसको 10 को 1 गुना करें, सॉरी कॉट को 1 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा कॉट थीटा माइनस, और कॉट को 10 को गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे कॉट थीटा इंटू टेन थीटा लिखेंगे जी। अब बोलिएगा बच्चों, तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 माइनस क्या कर सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। जैसे ही इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किए तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं। इसको एक फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बातें हैं। जैसे कॉट थीटा इंटू टेन थीटा लिखा है, मतलब जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, उसी प्रकार टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। तो इन दोनों का सेम का अगर साइन कॉसेक दे उसका वैल्यू 1, कॉट टेन दे या टेन कॉट दे उसका वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है इसको समझिए। देखिए कॉट का फॉर्मूला होता है 1/10 थीटा इंटू टेन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1। तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन रहे साइन इंटू कॉसेक, कॉस इंटू सेक, मतलब उल्टा और सीधा रहे गुना में, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कॉट थीटा माइनस इसका जो वैल्यू है 1 हो जाएगा 1 और बट्टे 1 माइनस, अगर हम इसको सेक में और यहाँ 2 लाना चाहते हैं तो हम इसको इस प्रकार से काम कर सकते हैं। कैसे समझिए ज़रा, ये जो 10 है, 10 का एक फॉर्मूला होता है क्या चीज़ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे ही ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया तो अब देखिए प्यारे साथियों क्या करेंगे हम लोग, कॉट माइनस 1 कॉट थीटा माइनस 1, इसको तो से ये चीज़ हमको तो आ ही गया, आ गया ना, तो इसको हमको कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस में 1, क्या हो जाएगा हमको कॉट थीटा माइनस 1 बटे ये 1 और प्लस में 1 मतलब 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हमको LHS RHS आ गया, तो यहाँ लिखेंगे प्यारे साथियों, क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS। इसको एक बार फिर समझिए। जैसे ही हम देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होता है जिसको अगर हम सिर्फ LHS को तोड़ेंगे तो नहीं आएगा, मतलब आएगा ज़्यादा समस्या हो जाएगी, बड़ी क्वेश्चन हो जाएगा। और क्लास 10th में हम पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन का लिमिटेशन भी उचित होता है, तो कभी कभी क्या होता है दोनों को तोड़ना पड़ता है। तो फिलहाल इसमें अगर हम कॉट बटे 1 + 10 किए हैं तो इसमें हम क्या किए 1 नीचे में 1 + 10 है तो इसको परमेकन कर दिए,
ये प्लस में है तो माइनस अपर में कन्वर्ट कर दिया, क्या किया माइनस अपर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे साथी, कौन सा है। क्या सुंदर क्वेश्चन है, क्या बवाल क्वेश्चन है। हाँ जी, एकदम क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब कई सारा कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है। ये क्वेश्चन कई सारा कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है। ध्यान से देखिए इसको। मेरे पास कहता है 1/1 माइनस अल्फा साइन अल्फा प्लस 1/1 प्लस साइन अल्फा बराबर 2/cos स्क्वायर अल्फा। ये हमको निकालना है प्यारे साथी। ओके, निकालना है। तो यहाँ बराबर दिया है, तो ये जो पार्ट है मेरा क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा। जब LHS हो गया तो हम लिख लेंगे पहले LHS कितना हो जाएगा 1/1 माइनस साइन अल्फा प्लस 1/1 प्लस साइन अल्फा। जब ये माइनस में है, ये प्लस में है। अब समझिए एक चीज़, यहाँ हम कॉमन क्या कहते हैं एलसीएम कैसे लें। बड़ी शानदार चीज़ है, एलसीएम कैसे लें। जब हमको बचपन क्लास से हम लोग समझ रहे हैं बाबू, जब भी हमको इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं मिले तो एलसीएम में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो क्या हम 1 माइनस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा एलसीएम ले लेंगे, दोनों गुना हो गया। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है यहाँ आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा और प्लस 1 माइनस साइन अल्फा। यहाँ अगर आप चाहे प्यारे बच्चों तो ये मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जो ये वाला और ये वाला क्या कीजिए काट दीजिए। साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा माइनस में कट जाएगा, ये रूल्स है। तो क्या हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। नीचा में हमको क्या बचा, वही चीज़ बच गया जो हम लोग बचपन से जान रहे थे। अभी कई सारे क्वेश्चन में देखिए a प्लस बी ए माइनस बी मतलब कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, ए मेरा कितना हो जाएगा 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2/1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको 2/1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर। तो हम बताए थे थीटा अगर अल्फा है तो कॉस भी क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। यही हमको क्या करना था बाबू, लाना था। ये हमको आ गया, तो LHS बराबर RHS हो गया। ये मेरा प्रूव हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कैसा कंसेप्ट क्लियर है। कैसा कंसेप्ट क्लियर होने का मतलब ये है, यहाँ देखिए पहले हम लोग क्या किए, इसका एलसीएम लिए, इसके बाद इस नीचे वाला क्या किए, यहाँ एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद इसका इसको यहाँ रखे, इसको यहाँ रखे। आप जानते होंगे भिन्न जोड़ में ये चीज़ होता है। साइन अल्फा कट गया बच्चा नीचा में 2 और इसको a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला पे फटाक से फॉर्मेट कर दिए, चढ़ा दिए। तो जब इसको इस पे आ गया तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया और इसका फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। यही हमको क्या करना था प्यारे बाबू, लाना था। ओके, अब ये शानदार क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। अगला जो एपिसोड आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे 8.4 का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।